नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत बिसेन आप सबका विनर्स इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी वर्ग 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम लगातार आपको जो पेपर हो जाते हैं उसमें हम बच्चों के अनुभव शेयर करते हैं। तो चलिए आज हम आ चुके हैं सेज यूनिवर्सिटी और आज हम जानेंगे बच्चों का क्या अनुभव रहा। चलिए, तो चलिए आज हम जानेंगे आज के पेपर में क्या अनुभव रहा। आप अपना नाम बताएँगे? राय सिंह गुजर नाम मेरा। आपका नाम? बेरूलाल लोधा मेरा। आज का पेपर कैसा रहा आपका? क्या स्कोर रहा आपका? पेपर देखो पढ़ने वाले के लिए तो अच्छा था और जो नहीं सामान्य पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं था, लेकिन सही था पेपर। आपका क्या अनुभव रहा? पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर बना है और ऐसा ही बनना चाहिए ताकि न भविष्य में शिक्षक छात्रों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। तो ऐसा बनना चाहिए। मेरे 64 हुआ है स्कोर, लेकिन भविष्य में ऐसे ही पेपर बनते रहना चाहिए। कौन-कौन से टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं और बहुत अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं। तो ईज़ी था, मॉडरेट था या थोड़ा टफ था? क्या कहेंगे? ये नहीं मान सकते। इजी नहीं मान सकते और टफ भी नहीं मान सकते हैं, मीडियम। मॉडरेट हम कह सकते हाँ हैं। हाँ। चलिए, धन्यवाद। और अब हम जानते हैं अगले हमारे अभ्यर्थी से। नमस्कार जी, आप क्या नाम नमस्कार है? सर, मैं कमलेश पांडे। क्या अनुभव रहा आज के पेपर का आपका? पेपर सर सही थे, कुल मिला के ना तो नॉर्मल थे ना तो टाइट थे। लेकिन जो एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था कुश के पिता का नाम, रघुवंशम में, तो राम ऑप्शन में था ही नहीं, जबकि राम होना चाहिए था। अब ये आयोग की गलती है, जो मेंबर बनाने वाले थे क्वेश्चन, उनको ये सोचकर हाई लेवल की परीक्षा है और आप ऐसे क्वेश्चन अगर डालेंगे जिसमें आंसर ही गलत है तो कौन अभ्यर्थी खुश रहेगा, ये आप देखिएगा। आप हमारे जो अगले दर्शक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक आपको पूछे गए थे? इसमें व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन थे और लमसम जितना कोर्स में था उसी से क्वेश्चन थे और गद्यांश वगैरह कुछ पूछे गए थे? गद्यांश नहीं था उसमें, और जो सिलेबस था उसी के। मतलब जो सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसने पेपर पूछा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ था या इजी था या बहुत फिर से गलत हैं उसमें। आपको लगता है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं पाँच जिनका से दस आंसर क्वेश्चन सही गलत। नहीं है? जी, 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं उसमें आंसर गलत डाला चलिए, गया। तो इसको लेकर आगे हम देखेंगे कि आयोग क्या क्या कुछ करता है, लेकिन ठीक है। आपका क्या स्कोर रहा? 64। 64। चलिए, धन्यवाद। ईडब्ल्यूएस से। जी। ठीक है, धन्यवाद। अब हम अगले विद्यार्थी की ओर चलते हैं। चलिए, तो अब हम अगले स्टूडेंट्स की ओर आ चुके हैं और ये हमारे भावी शिक्षक हैं, तो आइए जानते हैं इनका आज के पेपर में क्या अनुभव रहा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विष्णु प्रसाद। क्या स्कोर रहा आपका? 68। 68। तो आपका क्या अनुभव रहा आज का पेपर में? कौन-कौन से टॉपिक पूछे गए? क्या सरल था या बहुत कठिन था या फिर मॉडरेट पेपर था? पेपर कैसा था बताएँगे? पेपर देखो इतना सरल भी नहीं था और इतना कठिन भी नहीं था, लेवल का था पेपर। जी। जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो था, लेकिन ये फिक्स नहीं था उसमें कि टॉपिक कौन कौन से पूछे जाए। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे कि जो जनरल कैटेगरी है, लगभग अगर 80 तक जिसने क्वेश्चन राइट किए होंगे उनका चयन हो सकता है इसमें, 80 क्वेश्चन तक। उसमें मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो प्रश्न पूछे गए थे कि जैसे कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि व्याकरण वाला पोर्शन आया था, तो आपका क्या अनुभव रहा? मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल इसमें व्याकरण के और साहित्य के और वेद, उपनिषद और इनके सभी प्रकार के प्रश्न आए थे इसमें। व्याकरण वाला जो पार्ट था वो लगभग इसमें ये मान लो आपके 40 से 45 क्वेश्चन तक आए थे इसमें व्याकरण 40 के। से 45% हाँ, मतलब बिल्कुल। व्याकरण के। हाँ, बिल्कुल। व्याकरण के 40 से 45 क्वेश्चन आए थे और साहित्य के जो है इसमें लगभग ये मान लो आपके 30 से 35 तक क्वेश्चन इसमें इसके आए थे और बाकी जो बचे थे ये वेदों वेदों के इनके तो क्वेश्चन आए आपको थे। लगता है कि जो हमारे भविष्य में जो शिक्षक बन रहे हैं, उनके हिसाब से पेपर बढ़िया बना था? नहीं, पेपर का तो देखो ऐसा है कि कोई फिक्स नहीं रहा। सिलेबस ज़रूर था इसका, सारी कुछ चीज़ें दी थी। अब एमपी सरकार ने इसमें जो है मान लीजिए कि बुक एलाउ नहीं थी मार्केट में किसी प्रकार की।
तो बच्चों के सामने बहुत प्रकार की समस्या भी यही एक चीज़ मैंने भी, मुझे जहाँ तक हाँ। ये लगा कि रिसोर्सेज का काफ़ी अभाव होने के बाद में भी हाँ, बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। ने काफ़ी कुछ बिल्कुल, मेहनत बिल्कुल, की है, बिल्कुल। लेकिन उस हिसाब से आपका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा। हाँ। आपके लिए हम अच्छा कामना तो नहीं करेंगे। है अच्छा तो नहीं है, बाकी अब देखो क्या होता है, क्योंकि अगर 75 से अगर ऊपर होता, तो फिर भी क्या है कि उसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते। धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रंजीता कुशवाहा क्या स्कोर रहा आपका? 60। क्या अनुभव रहा आज के पेपर में, आप बताना चाहेंगे? पेपर मॉडरेट था सर, मतलब व्याकरण बहुत कंफ्यूज करने वाली थी। कोई ऐसा टॉपिक जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाँ, ये यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे? ग्रामर से पूछे गए थे वो शब्द रूप वगैरह, उसमें हरि पित्त वगैरह शब्द रूप पूछे थे, संज्ञा के थे, समास था। तो क्या लगता है आपको कि आपका जैसा पेपर आया है, ऐसा आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, तैयारी के हिसाब से नहीं, पेपर पता नहीं सब अलग ही प्रकार का था, ग्रामर ज़्यादा थी उसमें। चलिए, धन्यवाद। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमलेश नागर क्या स्कोर रहा आपका? 73। तो 73 स्कोर अभी तक के बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपके ही मिले। क्या अनुभव रहा आपका? पेपर का स्तर थोड़ा हाई था, इस वजह से 73। इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था? टफ था पेपर। तो कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए, क्या आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? इसमें व्याकरण के तो बहुत सिंपल प्रश्न थे, बिल्कुल नॉर्मली। साहित्य जरूर, एमए पार्ट वाला साहित्य जरूर कठिन था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्याकरण कंफ्यूज करने वाली थी, तो क्या लगता है? वो तो सभी बच्चों का, कोई किसी बच्चे का दिमाग क्या काम करे। बाकी मुझे तो नॉर्मल लगा। साहित्य वाला भाग जरूर थोड़ा डिफिकल्ट। साहित्य वाला भाग थोड़ा सा डिफिकल्ट था। चलिए, और क्या बताना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? और अब देखो, हम तो राजस्थान वाले, अब इधर हमारे तो ज्यादा लेते नहीं है बच्चे। आप राजस्थान से आए हैं यहाँ पर? राजस्थान, कोटा बारा से आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था अभी जो अभ्यर्थी थे उन लोगों का रिव्यू, कैसा पेपर रहा। तो चलिए, मिलते हैं अब हम अगले पेपर में। नमस्कार।